नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक चोम्स बायोलॉजी के हेल्थ कंसर्न वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट के बारे में। मतलब ये सोनोग्राफी टेस्ट तो बहुत ही फेमस टेस्ट है। बहुत ही अलग अलग टाइप के डिजीज को सस्पेक्ट करने के बाद में टेस्ट दिया जाता है। तो अगर ये टेस्ट आपको दिया गया होगा तो कुछ ध्यान में रखते हुए दिया हुआ होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनोग्राफी टेस्ट किस लिए दिया जाता है और सोनोग्राफी टेस्ट कैसे काम करता है, उसका मतलब क्या होता है और उस टेस्ट से हमको क्या पता चल सकता है अपने बॉडी के बारे में। तो ये सब जानने के लिए वीडियो पे बने रहें। Why this test? मतलब ये परीक्षा किस लिए दिया जाता है? पहली बात ये है कि सोनोग्राफी टेस्ट उनको हम कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट। मतलब ये जो सोनोग्राफी टेस्ट होता है ये क्या चीज होता है, बहुत ही सिंपल और बेसिक लैंग्वेज में हम कह सकते हैं ये एक ऐसा टेस्ट है जिनसे हमें पता चलता है कि अंदर हमारे शरीर के अंदर के जो ऑर्गेन्स है वो सब ऑर्गेन कैसा है, मतलब वो ठीक ठाक है या नहीं है, उसका स्ट्रक्चर ठीक ठाक है या नहीं है, वो ठीक ठाक फंक्शन कर रहा है या नहीं है। मतलब अगर किसी इंटरनल ऑर्गेन में कुछ स्ट्रक्चर अलग हो, उसमें कुछ ट्यूमर वगैरह या फिर कुछ हो ऐसा, तो वो हम पता कर सकते हैं बाहर से ही बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए। मतलब हम शरीर को ऐसे मानो कि ये टॉर्सो मॉडल है, अब इसके अंदर बॉडी के डिफरेंट कंपोनेंट है, अलग अलग सी चीजें हैं। तो हमें देखना है कि मानो एक पेशेंट जिनको हो रहा है कि लोअर एब्डोमेन, मतलब यहाँ पर एक पेन हो रहा है, दाएं साइड पर ऐसे लोअर एब्डोमेन में पेन आ रहा है। तो उस पेन का अलग अलग कारण हो सकता है। पेन का रीजन हो सकता है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो, उसका कारण हो सकता है कि अपेंडिसाइटिस हो, तो ऐसे बहुत सारे इंटरनल गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है तो डॉक्टर सस्पेक्ट कर सकते हैं, तो वो बोलेंगे कि आप यूएसजी करके लाओ। यूएसजी करने के बाद हमको पता चलेगा यहाँ पर अल्ट्रासोनोग्राफी, उसके बाद हमको पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसे ही कुछ चीज है या नहीं। मतलब अपेंडिक्स में सचमुच अगर इन्फेक्शन है, अपेंडिसाइटिस हुआ है या नहीं, या फिर यहाँ पर कोई ट्यूमर हुआ है या नहीं, यहाँ पर कोई इन्फेक्शन चल रहा है या नहीं, ये सारे कुछ सारे जो चीजें हमें पता चलता है अल्ट्रासोनोग्राफी करने के साथ साथ। तो अल्ट्रासोनोग्राफी होता क्या चीज है, जैसे मैं बताया आपको, अल्ट्रासोनोग्राफी एक ब्लेसिंग, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट है क्योंकि इस टेस्ट में हम बिना कोई भी सर्जिकल प्रोसेस यूज करके अंदर की जो ऑर्गेन्स है उनके स्ट्रक्चर कैसा वो दिखता है, कैसा है, सब कुछ, कितना शेप है, कितना साइज है, लेंथ कितना है, चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है, सब कुछ हम जांच कर सकते हैं। तो यही ब्यूटी है इस टेस्ट का। तो यहाँ पर मेरा ये टॉर्सो मॉडल है, मतलब यहाँ पर तो स्किन नहीं है, तो मैं इसको खोल देता हूँ, ये इंटरनल ऑर्गेन्स आ गया। तो नॉर्मली यहाँ पर इस मॉडल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर देखिए कि मसल दिखाया गया है, यहाँ पर जो है रिब केज मतलब जो बोन है वो दिखाया गया है यहाँ पर, और इसके साथ साथ ये बॉडी के पार्ट भी जो है इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसको हटाने के बाद हमें जो मिलेगा यहाँ पर वो आता है इंटरनल ऑर्गेन। सारे के सारे इंटरनल ऑर्गेन है, मानो कि हार्ट है, लिवर है, स्टोमक, इंटेस्टाइन, सब कुछ मिलाकर, पीछे किडनी और सब कुछ। तो अभी हमें देखना होता है कि अंदर सब ठीक है या नहीं। तो बाहर से क्या करते हैं, एक ट्रांसड्यूसर लिया जाता है। तो मान लीजिए कि ये ट्रांसड्यूसर है, ये है नहीं, एक लुब्रिकेंट यूज किया जाता है उसके सर पर, और उस ट्रांसड्यूसर को लेके बाहर से यहाँ पर जो है इसके अंदर एक साउंड वेव दिया जाता है, बाहर से स्किन के ऊपर से ही साउंड वेव दिया जाता है। इसमें कोई सर्जिकल प्रोसेस नहीं होता है, कोई ब्लड कुछ नहीं होता, सिर्फ बाहर से होता है पूरा प्रोसेस जो है। मगर यहाँ पर कैसे प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पर इसलिए अगर इंटेस्टाइन का, लोअर एब्डोमेन का आपकी यूएसजी हो तो यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ता होता है। ये प्रेशर अप्लाई किया हुआ होता है लोअर एब्डोमेन में, ज्यादातर तौर पे जो प्रेग्नेंट औरत होते हैं उनके लिए, जानने के लिए कि अंदर जो बेबी है वो ठीक ठाक ग्रो कर रहा है या नहीं, उसका साइज ठीक से बढ़ रहा है या नहीं, सब कुछ हम देख सकते हैं यूएसजी के तौर पर। जनरली जब भी यूएसजी बोला जाता है ज्यादातर तौर पर किसी औरत के लिए, तो जनरली ये या तो होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, कुछ अंदर ठीक से प्रेग्नेंट लेडी के लिए वहां पर जो है ठीक से फिटस फॉर्म हुआ है या नहीं, ठीक से ग्रो कर रहा है नहीं, ये जानने के लिए। या फिर ये हो सकता है कि ओवरी में कुछ कंस्ट्रिक्शन हो सकता है, ओवरी में कुछ ट्यूमर लंप का कुछ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, सिस्ट हो सकता है, तो वो देखने के लिए भी यूएसजी का इस्तेमाल किया जाता है। यूएसजी ज्यादातर तौर पे औरत के ऊपर ही होता है, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत का टेस्ट है, ये हर एक के लिए, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर मैंने जो एग्जांपल बताया कि यहाँ पर पेन हो रहा है, मतलब यहाँ पर लो बैक पेन, तो इसी एग्जैक्ट जगह पर क्या होता है, अपेंडिक्स ये है।
तो यहाँ पर देखने के बाद हमें पता चलेगा कि अपेंडिसाइटिस हुआ है। मतलब अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, यहाँ पर अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन हो जाने के साथ साथ वहां पर जो है अपेंडिक्स की ये जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये है, ये यहाँ से स्वेल हो जाता है, मतलब ऐसे बढ़ जाता है। तो ये जब बढ़ जाता है यहाँ पर तो पेन क्रिएट होता है, खाने के बाद पेन क्रिएट होता है, अगर स्टूल क्लियर नहीं हो तो पेन क्रिएट होता है। तो ये सब होता है वहां पर। तो यहाँ पर एक ट्रांसड्यूसर से हम क्या करते हैं, सिंपली एक वेव जो है, साउंड वेव शरीर के अंदर पहुंचाते हैं। अभी जो इंटरनल ऑर्गन है, हर एक ऑर्गन की जो है डेंसिटी अलग अलग होता है, टिश्यू की डेंसिटी अलग होता है। मतलब सबसे ज्यादा टिश्यू की डेंसिटी होता है बोन्स में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बोन ही में वर्टिब्रे दिखाया गया है, किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो बोन्स है, इसमें जाके डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। और बाकी के जो टिश्यूज है, मतलब लिवर, हार्ट, यहाँ पर जो हार्ट का मसल्स है, लिवर का टिश्यू है, ये इंटेस्टाइन के टिश्यू, अलग अलग डेंसिटी है टिश्यू। मतलब साउंड वेव जब इसके अंदर जाएगा तो जो डेंसिटी जिस टिश्यू का सबसे ज्यादा है, वहां से सबसे फास्ट वो बैक करेगा। तो इसलिए बोन जो भी है शरीर के अंदर, बोन जब जल्दी जल्दी वेव को वो रिटर्न करेगा तो वहां पर एक फिल्म होता है, जैसे कि एक्सरे फिल्म, वैसे एक फिल्म डार्क। उस फिल्म में जितना डेंसिटी की टिश्यू, उसका जो साउंड वेव बैक भी करता है ज्यादा फास्ट, उसके वजह से वहां पर एक हल्का व्हाइट कलर होगा। और डेंसिटी जैसे कमेगा, घटेगा, तब उसका कलर व्हाइट से धीरे धीरे लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, फिर डार्क और ब्लैक होता रहेगा। ये होता है अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रिंसिपल, बहुत ही एकदम सिंपल टर्म में। तो इसीलिए हम जो अल्ट्रासोनोग्राफी की जो रिपोर्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ जगह होगा व्हाइटिश, कुछ कुछ जगह ग्रे, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, कुछ जगह डार्क, पूरा ब्लैक। तो अल्ट्रासोनोग्राफी कुछ हद तक मतलब सारे के सारे टिश्यू में ही काम करता है। इनफैक्ट ब्लड वेसल में ब्लड कौन सी दिशा में फ्लो कर रहा है वो भी हम पता कर सकते हैं। मगर ये जो टेक्निक है, ये उस जगह पर काम नहीं करेगा जहां पर ज्यादा गैस है। मतलब इंटेस्टाइन पे अगर गैस ज्यादा हो तो वहां पर वो काम नहीं करता है। और अगर ओवरी के लिए करना हुआ पड़ता है, या फिर लो एब्डोमेन का यूएसजी होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि बहुत सारा पानी पीना पड़ता है टेस्ट से पहले, और उसके बाद यूरिनेशन भी कुछ देर के लिए बंद किया जाता है। मतलब यूरिन आपको आप जाके यूरिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, वाटर को यहाँ पर होल्ड करना पड़ता है बहुत टाइम तक। मतलब बहुत सारा पानी, 2 लीटर का पानी एक साथ 1 घंटे में पीने के बाद 2 घंटे तक आपको वेट करना है। यहाँ पर एक प्रेशर बिल्डअप होना है, उससे जो ये इमेज अच्छा आता है लोअर एब्डोमेन का, ये एक चीज होता है। तो ये बात हुआ यूएसजी क्या है। अब इससे क्या क्या पता चलेगा वो देखें। तो यहाँ पर अगर यूएसजी के साथ साथ हमें ये भी पता चल सकता है कि यहाँ पर जो टिश्यूज है, मतलब ऑर्गन्स है, ठीक ठाक है या नहीं। ज्यादा तौर पर यूएसजी जब दिया जाता है औरत के लिए, वहां पर प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए, मतलब घर में अगर प्रेगनेंसी किट में प्रेगनेंसी पॉजिटिव टेस्ट आए तो उसको कंफर्म करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब ओवरी का जो स्ट्रक्चर्स है, वहां पर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये ठीक से जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर औरत प्रेग्नेंट है या नहीं। यहाँ पर मैं जो ऑर्गन रख देता हूँ ऐसे, और ये मैं ओवरी को निकालता हूँ यहाँ पर। तो प्रेगनेंसी को जांच करने के लिए भी, और उसके साथ साथ ये जो ओवरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप देखो यहाँ पर जूम करके, इसके अंदर क्या रहता है, ऐसे मैं इसको अगर ओपन करता हूं तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आएगा अंदर। तो ये जो है, ये डेवलपिंग एम्ब्रॉय है, मतलब जो बेबी है ये ऐसे डेवलप होता है इसके अंदर। तो इसको भी कंफर्म करने के लिए, यहाँ ये डेवलप स्टार्ट हुआ है या नहीं, ये सब कुछ कंफर्म करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि लोअर एब्डोमेन का यूएसजी किया जाए। ठीक है, और बाकी के जो स्ट्रक्चर्स है वो उसका मॉडिफिकेशन वो भी पता चलता है। इसके अंदर अगर इस ओवरी के अंदर यहाँ पर किसी भी तरह का लंप है, मतलब जो कहते हैं हम ओवरियन सिस्ट, जो भी बहुत कॉमन डिजीज होता है औरत के लिए, तो वहां पर ओवरियन सिस्ट होते हैं। ओवरियन सिस्ट को पता करने के लिए भी, उसका डायमेंशन पता करने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। तो ये क्या औरत के लिए। अभी बात करते हैं बाकी सब के लिए अगर ये टेस्ट है, जैसे कि मैं बताया आपको, यहाँ पर जो है देखने के लिए टेस्ट किया जाता है कि अपेंडिक्स ठीक है या नहीं, या फिर मानो कि लिवर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लिवर में लिवर सिरोसिस है या नहीं, लिवर का स्ट्रक्चर ऑल्टरेशन है या नहीं, मतलब लिवर में कुछ ऐसा बर्ताव चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है या नहीं, ट्यूमर है या नहीं, ये देखने के लिए भी हम कर सकते हैं। जनरली यहाँ पर गॉल ब्लैडर है, लिवर के पीछे के तौर पर गॉल ब्लैडर, लिवर की जो भी सिक्रेशन है वो ये बाइल डक्ट से जाते हुए गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इस गॉल ब्लैडर
के अंदर गॉल स्टोन्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे पत्थर पाया जाता है कुछ सिचुएशन पर। तो पत्थर इसमें अंदर अगर फंसा हुआ होता है तो उसमें पेन होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बॉडी में, उसे देखने के लिए भी यूएसजी किया जाता है। तो ये गया इंटरनल ऑर्गन को एनालिसिस करने के लिए, स्टोमक को एनालिसिस कर सकते हैं, बाकी के इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर को एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर हमने स्टोमक को यहाँ से हटा दिए, मानो कि स्टोमक यहाँ से हटा है और ये जो पूरे इंटेस्टाइन का सिस्टम है इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इस सिस्टम को मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये जो है ये है पैनक्रियास। अब इसके अंदर ये सारे के सारे, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने जो आपको बताया, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर जो होते हैं आपके अपेंडिक्स, ये है अपेंडिक्स, नीचे के तौर पर जो ये अलग स्ट्रक्चर बाहर आया है यही से कहा जाता है अपेंडिक्स। तो ये जो अपेंडिक्स है, इस अपेंडिक्स में अगर देखें आप, यहाँ पर अगर कोई इंफेक्शन है और यहाँ पर कोई ट्यूमर है, कुछ कंस्ट्रिक्शन है, कुछ भी तरीका का ब्लॉकेज है, तो उसको भी हम पता कर सकते हैं ये जो टेस्ट है इसको यूज करके। ठीक है, तो इसको खोल के रखते हैं, तो इसे यूज करके हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर सारे के सारे जो ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं। ठीक है, तो यही होता है अल्ट्रासोनोग्राफी का मेन फंडा। और उसके साथ साथ यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन और भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर किडनी है, जैसे कि यहाँ पर जो किडनी है ये तो लीवर का और एक पार्ट, लीवर का 2 टुकड़े होते हैं और एक पार्ट लीवर का रखा गया है। तो यहाँ पर जो है जो किडनी ठीक ठाक फंक्शन कर रहा है, मतलब किडनी के ऊपर 2 ऑर्गन है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डार्क रेड कलर का जो 2 ऑर्गन है इसको कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। अभी एड्रेनल ग्लैंड में कुछ लंप है या कुछ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज है या नहीं, उसे भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। इस टेस्ट को करने के लिए कितना पेन को आपको झेलना पड़ सकता है, उसका मात्रा? चलिए बात करते हैं यूएसजी की पेन रेटिंग। मतलब यूएसजी में पेन तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब ब्लड भी नहीं लिया जाता, सब कुछ बाहर से ही होता है। मगर इसमें एक जो इरिटेटिंग चीज होता है वो है, अगर लोअर एब्डोमेन के यूएसजी किया जाता है उसके लिए आपको बहुत सारा पानी पीना हुआ होता है। मतलब आप 2 लीटर का पानी पी जाइए 1 घंटे में, उसके बाद आपको यूरिन जो है इसको होल्ड करके रखना पड़ता है 2 घंटे तक, 1.5 से 2 घंटे। वहां पर जाके दिक्कत होती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो ट्रांसड्यूसर होता है, मतलब यूएसजी का जो apparatus, उससे उसमें प्रेशर दिया जाता है ताकि अच्छी इमेज बने, और उस चक्कर में बहुत इरिटेशन होता है, यूरिनेशन भी हो सकता है एग्जाम के टाइम पर, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। और एक दिक्कत हो सकती है कि यहाँ पर जो है, अगर आप एम्प्टी स्टमक यहाँ पर जाए और अगर आप में गैस हो जाए स्टमक में, तो वहां पर ये जो रिजल्ट आएगा यूएसजी का वो अच्छे से रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि गैस अगर रह जाए इंटेस्टाइन के अंदर पर्टिकुलरली तो उसको रिजल्ट में अच्छे से दिखाई नहीं देता है। ये एक दिक्कतें हो सकती है। तो इसके लिए पेन रेटिंग ऐसा नहीं है, मगर इरिटेशन रेटिंग के तौर पर हम इसे देंगे 2 आउट ऑफ 10। ये बीमारी कितना डेंजरस हो सकता है और उसका डिफिकल्टी रेटिंग कितना है, उसके बारे में? तो अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस रेटिंग। कॉम्प्लिकेशंस रेटिंग, यूएसजी एक ऐसा टेस्ट है जो रूटीनली दिया जाता है किसी प्रेग्नेंट औरत को, रूटीनली देखने के लिए कि ठीक ठाक चल रहा है या नहीं सब कुछ। तो ऐसा कुछ डरने की बात होता नहीं है। मगर अगर ऐसा है कि आपको अलग किसी सस्पेक्शन में, मतलब लिवर की कुछ इश्यू या फिर ब्लड फ्लो का कुछ प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉट, मतलब किसी आर्टरी और वेन में ब्लड क्लॉट हो रहा है उसके लिए, या फिर लोअर एब्डोमेन जो है, लोअर एब्डोमेन पेन के लिए अगर ये दिया जाता है, तो जाके कुछ आप सोच सकते हो यहाँ अगर कुछ ट्यूमर हो सकता है, कुछ लंप हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। जनरली तौर पर यूएसजी दिया जाता है बहुत सारे ट्यूमर्स टेस्ट करने के लिए। अगर ये ट्यूमर टेस्ट करने के लिए दिया जाता है तो जाके ये थोड़ा बहुत चिंता के कारण बन सकता है। अगर ये ट्यूमर वगैरह आए तो आपको उसके बाद क्या करना होता है कि ट्यूमर का एक जो टिश्यू का सैंपल है उसको लेकर बायोप्सी करना होता है, देखना होता है कि ट्यूमर मैलिग्नेंट है या नहीं। अगर मैलिग्नेंट होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक बात है, इसके लिए मैं जो चिंता की जो रेटिंग है इसके वजह से मैं यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस रेटिंग में 5 आउट ऑफ 10 देना चाहता हूँ। आखिर में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जिनसे आप खुद को इस बीमारी से बचा सकते हो। और एक फाइनल टिप जाने से पहले कि यूएसजी जब भी आप कराने के लिए जाए तो ऑब्वियसली पानी पी लीजिए। अगर लोअर एब्डोमेन यूएसजी होता है और अगर किसी भी और पोर्शंस का होता है बॉडी का, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत प्री रिक्विजिट होता है। मतलब एग्जाम से पहले आपको कुछ चीजें करना होता है, तो वो जो एग्जाम आपको करेंगे उनसे पहले उसी क्लिनिक या डायग्नोस्टिक सेंटर आपको बता दिया जाएगा कि ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना है, उसको करने के बाद ही आपको आना है। तो उस हिसाब से जाइए। और ये आपके फिजिकली कोई हार्म नहीं करता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, कुछ पता भी नहीं चलेगा आपको। अगर आपको यूरिन होल्ड करने की भी जरूरत है तो वो आप टेस्ट करने के बाद आसानी से यूरिनेट कर सकते हो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये अच्छा टेस्ट है और ये टेस्ट कीजिए। अगर ये प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, कुछ किसी लाइक ट्यूमर सस्पेक्टेड के बाद अगर ये टेस्ट दिया जाता है तो जाके समझ सकते हैं कि हाँ कुछ चिंता की बात है, वरना अपना कुछ
है नहीं। तो चलिए, अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल पे ताकि हम और भी वीडियो बना सकें।